Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल हमने पढ़ा महाप्रभु ने मुकुंद को आता देख महाप्रभु सोचने लगे आ रहा है मेरी तरफ, लेकिन जैसे मुकुंद ने महाप्रभु को देखा घूम गया और रास्ता बदल लिया। और जब रास्ता बदल लिया तो महाप्रभु पूछने लगे अपने शिष्यों से कि मुड़ क्यों गया। तो किसी ने कहा कि हो सकता है कोई काम याद आ गया हो, लेकिन क्योंकि महाप्रभु बहुत बुद्धिमान है, महाप्रभु ने कहा काम नहीं, क्योंकि मैं तर्क वितर्क करता हूं इसलिए मुझसे दूर जा रहा है। महाप्रभु ने फिर एक घोषणा की। क्या घोषणा की? कि मैं एक दिन बहुत अच्छा वैष्णव बन के दिखाऊंगा। इतना अच्छा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा शिव भी आके मुझसे मिलना चाहेंगे। कल यहां तक हमने पढ़ा था। हमने इस पे काफी डिटेल चर्चा भी की थी कि व्यक्ति कब अट्रैक्टिव हो जाता है, जब वो कृष्ण की बात करता है। तो ब्रह्मा शिव आदि भी उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन जब वो केवल तर्क वितर्क करता है तो लोग उससे बचते हैं। तो हमने कल यहां तक किया था। आज हम मंगलाचरण पढ़ के इसी से आगे पाठ करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं वैष्णव उनसे दूर जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, हे भाइयों, मैं जो कहता हूं इसे ध्यान पूर्वक सुनो।
एक दिन मैं समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव बनूंगा। आज जो लोग मुझे देखकर दूर भाग रहे हैं, कल वे ही मेरा गुणगान करेंगे। यह कहकर निमाई स्वयं अपनी कही बात पर हंसने लगा और अपने मित्रों के साथ निकल गया। अब कौन जानता है कि ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन भगवान अभी वैष्णव बनने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। एक वैष्णव अट्रैक्टिव हो जाता है जब उसके स्वभाव में, आर्टिफिशियली नहीं, जब उसके स्वभाव में विनम्रता, कृष्ण के प्रति, वैष्णवों के प्रति प्रेम, सद्भावना दिखाई देती है। अभी सारे वैष्णव महाप्रभु से बचकर निकलते हैं, साइड से निकल जाते हैं, बात भी नहीं करते उनसे। क्यों? क्योंकि निमाई में कोई आध्यात्मिक आकर्षण अभी नहीं दिख रहा उनको, केवल तर्क वितर्क। यद्यपि नवद्वीप में कुछ भक्तों को छोड़कर अधिकांश लोग भौतिकवादी थे, कानों में हरिनाम कीर्तन की ध्वनि पड़ते ही वे भक्तों की निंदा करने लगते। अरे ये लोग तो केवल अपना भूखा पेट भरने के लिए चिल्लाते रहते हैं। लोग ऐसे बोलते, निंदा करते भक्तों की, कि इनको और कोई काम वाम है नहीं, सारा दिन चिल्लाते रहते हैं। अब चिल्लाने में और पुकार में बहुत अंतर नहीं है। भक्त जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, ये उसकी पुकार है, उसके शरीर की पुकार नहीं है, ये उसकी आत्मा की पुकार है कि हे भगवान, मुझे अपनी अनमोटिवेटेड, अनअडल्टरेटेड सेवा प्रदान कीजिए, जिसमें मेरा कोई हेतु ना हो, जिसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा हो, मेरा कोई लाभ नहीं हो रहा हो भौतिक। बहुत मुश्किल है ये। सेवा करना आसान है और हेतु की सेवा करना बहुत मुश्किल है। सेवा केवल एक्शन है, और हेतु की सेवा उस सेवा के पीछे का भाव है। तो जब हेतु आ जाता है हमारी सेवा के भीतर, तो वो सेवा अशुद्ध सेवा कहलाती है। अशुद्ध सेवा तो कर रहे हैं लेकिन कोई अपना हेतु है पीछे। तो ये जो आत्मा की पुकार है, हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें और चिल्लाने में अंतर है। लोग कहेंगे पता नहीं क्या चिल्लाते रहते हैं, इतनी तेज तेज कीर्तन करते हैं, इतना क्या ही करते हैं, क्यों ही करते हैं। लेकिन जो कर रहा है, अगर वो शुद्धता से कर रहा है, तो ये उसकी आत्मा की भगवान को पुकार है। लोग इसको समझ नहीं पाते और वो निंदा करते भक्तों की। एक्चुअली में निंदा करने की आदत है, हैबिट बनी हुई है। हैबिट, हैबिट मतलब जो चीज बार बार की जाए उसको कहते हैं इसकी आदत पड़ गई है। आदत भी अगर लंबे समय तक हो जाए तो उसको बोलते हैं कंडीशनिंग हो गई है, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। इट इज कंडीशनिंग नाउ। और कंडीशनड व्यक्ति किसी प्रकार से कंडीशनड स्टेट में एक्टिविटी करता है, कंडीशनड है। तो लोगों को भक्तों की निंदा करने की कंडीशनिंग हो गई हुई है समाज में। आप देखिए, आप हरिनाम संकीर्तन निकालिए, कुछ अच्छे लोग आ जाएंगे आपका प्रोत्साहन करने के लिए और कुछ लोग गाली देने के लिए आ जाएंगे।
कुछ लोगों को ये शोर लगता है, किसी को शंख की आवाज ऐसा लगती है कि पता ही नहीं क्या मिल गया, वाह शंख बज रहा है, भगवान की आरती शुरू होने वाली है। किसी के कान में वो बहुत जबरदस्त आवाज, ऐसे लगता है ओहो कौन चिल्ला रहा है, कौन पागल है। अपनी अपनी विजन है जिंदगी का। ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं, उनके हिसाब से वो ठीक हैं। लेकिन जब आदत पड़ी होती है संसार में लोगों की निंदा करने की, और वही आदत कोई भक्तों की निंदा में लगा दे, तो वो हो गया वैष्णव अपराध। आप संसारी लोगों की कोई निंदा करते हो सकता है अपराध ना लगे, लेकिन जैसे ही वो लोगों में कोई वैष्णव है, आप कहोगे मैं तो नेचुरल, मेरे लिए कोई वैष्णव और वैष्णव नहीं, मैं तो मेरा तो मैं तो बात कर रहा हूं। अगर सामने वैष्णव होता है तो अपराध होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन लोगों को पता ही नहीं, ये वैष्णव पेट भरने के लिए कीर्तन नहीं कर रहे, ये आत्मा को भरने के लिए कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन लोगों की दृष्टि भौतिकता से आगे बढ़ती ही नहीं, तो क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। तो नाम अपराध में एक अपराध है। भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, इसके कई लेयर्स हैं। एक अर्थवाद है धन, एक अर्थवाद है अपनी कोई फिलॉसफी बना लेना, अपना एक कोई अंडरस्टैंडिंग। कई बार भक्त बोलते हैं मेरा मानना है, तुम्हारा मानना क्यों है भाई, शास्त्र का क्या मानना है। ये मेरा मानना खत्म करने के लिए ही तो आए थे यहां, कि अब तो शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, वो मानना है। अर्थवाद नहीं करना और इन अपराधों को चीपली नहीं लेना। पर ये लोग क्या करने लगे, लोग करने लगे भक्तों की निंदा। कब, जब उनके कानों में कृष्ण ध्वनि, कान में कृष्ण ध्वनि पड़ रही है, ये निंदा कर रहे हैं। दूसरे नास्तिक लोग कहने लगे ये लोग वास्तविक ज्ञान से दूर भागते हैं और भावुक लोगों के समान सड़कों पर नाचते गाते हैं। जरा कोई इनसे पूछे कि इस प्रकार नाचने गाने का क्या लाभ। तो घबराइए नहीं, आज भी यही हो रहा है, और आज से 550 साल पहले भी यही हो रहा था। आज भी लोग मिलते हैं तो बोलते हैं क्यों माला लटका के घूमते रहते हो भाई, लिफ्ट में भी, इधर भी उधर भी। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं भक्तों को देख के, वो भूल जाते हैं वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भगवान का कोई प्रियजन है। हम भगवान के प्रियजन को निंदा करके छोटा दिखाते हैं जब भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। अन्य लोग कहते हैं अरे ऐसे इन लोगों का कितना भागवत पढ़ ली है कि ये हर समय नाचते रोते रहते हैं। श्रीवास और उसके 3 भाई तो हमें रात को अच्छी तरह सोने भी नहीं देते। कोई जरा उनसे पूछे कि मन में भगवान का नाम लेने से कोई लाभ नहीं होता क्या, क्या चीखने चिल्लाने और पागलों की तरह नाचने से ही लाभ होता है। ऐसा भी लोग आपको कहते होंगे कि भाई मन में ले लो भगवान का नाम, ऐसे चिल्लाने चीखने से क्या लाभ है तुम्हारा भाई। लोगों की नींद डिस्टर्ब करते हो। कौन से शास्त्र में लिखा है कि दूसरों का दिल दुखाना चाहिए। कौन से शास्त्र में लिखा है कि सोने मत दिया जाए किसी को। कौन से शास्त्र, हम भी पूजा करते हैं, हम भी घर में बैठ के आराम से जप करते हैं। ये किसने कहा है कि तेज तेज करताल बजाओ, मृदंग बजाओ, ये करो वो करो। ये सारे दर्शन भौतिक दर्शन है। वो लोग भले ही पूजा पाठ करते हों, लेकिन वो कर्म कांडी विधि है, कर्म कांडी विधि।
लोगों को कर्म कांड करने में बड़ा अच्छा लगता है, अहंकार बढ़ता है। एटलीस्ट उनका मन उन्हें बताता रहता है तू भी भक्त है, तू भी भक्त है। भक्त तो वो है जो हर वक्त अपने को छोटा माने। भक्त तो वो है जो हर वक्त बड़ी मृदुलता में रहे। वो ये जानता है वो पतित है, वो ये जानता है आई एम डिग्रेडेड। मैं हंस जैसे भक्तों की संगति कर रहा हूं। मैं कहाँ मेरा शॉर्ट कमिंग है, मेरे में विनम्रता नहीं है, मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर ये। भक्त ऐसा है, ये ग्रेट डिवोटी है, ये ग्रेट डिवोटी है जो अपने को पतित मानता है। लेकिन संसारी लोग क्या बोलते हैं, मैं तो सुबह उठता हूं जी, मैं तो ये आरती करता हूं, मैं तो फिर ये लक्ष्मी जी की आरती, फिर ये वाली आरती, फिर ये वाली आरती, फिर ये वाली आरती, फिर दोपहर को ये, फिर शाम को मैं तो जी 3-4 घंटे इसी में लगते हैं मेरे। और उसको इस बात का घमंड है। और भक्तों को देखो, भक्त कहते मैं माला करता हूं पर अच्छी नहीं होती, मैं मंगला आरती करता हूं पर मेरा चित्त भागता रहता है, मैं उठने के लिए प्रयास करता हूं लेकिन आंख नहीं उठने देती अच्छे से, मेरे में बहुत कमी है। भक्त हमेशा ऐसा सोचता है। और संसारी लोग क्या सोच लेते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। कौन सी भक्ति हमें अहंकार सिखाती है? ये कौन सा विजन है? लेकिन उनको बहुत अहंकार है। तो क्योंकि उन्हें अहंकार है, तो इसका मतलब वो अपने को ऊपर देखते हैं, ऊपर पेडेस्टल पे, और भक्तों को नीचे, नीचे वाले पेडेस्टल, क्योंकि वो बेचारा विनम्र है। तो उसको लगता है मैं ही मैं हूं, और वो निंदा कर सकते हैं। इस प्रकार वे भौतिकवादी लोग जब भी भक्तों को देखते उनकी निंदा करने लगते। फिर भी भक्तगण उन लोगों के लिए प्रार्थना करते। ये है डिवोटी। हे भगवान, कब इन दुर्भागे लोगों के दुख दूर होंगे? हे कृष्ण, अब तो आपको शीघ्र इस संसार में अवतीर्ण होना होगा। भक्त लोग प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए भी। भक्त की प्रार्थना वास्तविकता में दूसरों के लिए ही होती है। वो इस पूरे संसार को भक्तिमय भक्तिमय देखना चाहता है। उसको पीड़ा होती है जब वो देखता है कि कोई शास्त्रों से दूर है। उसको पीड़ा होती है जब उसको लगता है कोई हरे कृष्ण महामंत्र से दूर है। उसको पीड़ा होती है जब उसको लगता है कि लोग भौतिकवादी हैं, भौतिकता में डूब रहे हैं। उनको उभारने की कोशिश करता है। भले ही उसकी उभारने की कोशिश में लोग उसकी निंदा करें, लेकिन फिर भी भक्त प्रार्थना करता रहता है। दिस इज व्हाट ऑल ऑफ अस। आप सब लोग भक्त हो, आप सब लोग प्रार्थना किया करो भक्तों के लिए और बाकी लोगों के लिए। वे भक्त लौटकर अद्वैत आचार्य के पास आते और उन्हें अपने अपमान का पूरा विवरण कह सुनाते। उन बातों को सहन न करने के कारण अद्वैत आचार्य भगवान रुद्र के समान क्रोध में तमतमाने लगते। गरजते गरजते कहते, मैं इन सब का संहार कर दूंगा। सुदर्शन चक्रधारी मेरे प्रभु शीघ्र ही नदिया में अवतार लेने वाले हैं।
फिर ये लोग देखेंगे कि वे क्या करते हैं। प्रिय बंधुओं, थोड़ा धीरज रखो। इस स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं प्रकट करेंगे। अद्वैत आचार्य ऐसा कहकर उनको सांत्वना देते कि घबराओ नहीं, आप लोग भक्ति में लगे रहो। कई बार भौतिकवादी लोगों की पुकार सुन, भौतिकवादी लोगों की बातें सुन, ताने सुन, कई कई कमजोर लोग टूट जाते हैं। जिनका हृदय दुर्बल है, हृदय दुर्बलता के कारण वह सहन नहीं कर पाते। क्योंकि जो लोग निंदा करते हैं कई बार घर में ही होते हैं, कई बार अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, कई बार रिश्तेदार होते हैं, कई बार मित्रगण होते हैं। वो ये सुन नहीं पाते और उनके मन में एक विकार चलने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये ठीक है? क्या ये लोग मुझसे ऐसे बोलेंगे तो कहीं ये लोग मेरे बारे में ऐसा ना सोचें, कहीं मेरे परिवार का, है ना, सुख शांति तो नहीं चली जाएगी, कहीं मेरा ये तो नहीं हो जाएगा। ऐसा करके भय करने लगते कमजोर लोग कुछ। लेकिन जो पक्का है उसको पता है परम सुख परम शांति तो इसी मार्ग से मिलेगी। अभी हो सकता है सब थोड़ा प्रतिहार कर रहे हो, प्रतिकार कर रहे हो, लेकिन थोड़े दिनों में ये अनुकूल हो जाएंगे। थोड़े ही दिनों में भगवान इन पे कृपा करेंगे। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। भक्ति बहुत पावरफुल है, कृष्ण बहुत पावरफुल है। तो जिनके हृदय में अभी भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, वे थोड़े हिल जाते हैं, हर परिस्थिति में हिल जाते हैं। जब प्रहलाद महाराज से पूछा गया कि हे प्रहलाद, जब तुम्हें सांपों के बीच में डाला गया तुम्हें भय नहीं लगा? प्रहलाद ने कहा, मेरे परम पिता शेषनाग पे सोते हैं। वो शेषनाग जो हमेशा मेरे परम पिता की सेवा में लगे रहते हैं, जब मेरे पिता ने उन सांपों के बीच में मुझे डाल दिया तो मुझे लगा कि जो शेषनाग भगवान के सेवक हैं वो एक दूसरे सेवक को देख के कैसे हानि पहुंचा सकते हैं। तो मुझे उन सांपों से तनिक डर नहीं लगा। प्रहलाद महाराज से पूछा गया, जब तुम्हें जहर दिया गया तो तुम्हें डर नहीं लगा प्रहलाद? प्रहलाद ने कहा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समुद्र में से लक्ष्मी देवी आई थी और उसी समुद्र में से विष निकला था। इसका मतलब विष तो मेरी मां का भाई है, लक्ष्मी का भाई है। तो क्या वो विष मुझे हानि पहुंचा सकता है? वो विष मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। आप बस आप विजन देखो, स्पिरिचुअल विजन, इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल विजन। हमें वो विष दिख रहा है, प्रहलाद महाराज को उसको अपने मामा जी दिख रहे हैं। प्रहलाद से पूछा, तुम्हें आग की लपटें, जब तुम्हें आग में डाला गया प्रहलाद, तुम्हें भय नहीं हुआ? प्रहलाद ने कहा, अग्नि तो मेरे परम पिता की जिह्वा है, इस आग से तो परम भगवान खाते हैं। तो क्या वो जिह्वा उनके भक्त को जला सकती थी? तो मैंने तो जब वो अग्नि देखा मुझे अपने भगवान की याद आ गई। सोचिए आप, ये विजन है। हर वस्तु को जो भक्त है वो भगवान से जोड़ लेता है।
हर वस्तु उसको भगवानमय दिखती है। स्पिरिचुअल विजन है उसका, और हमारा मटेरियल विजन है। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों में लंगड़े हैं अभी, अंधे हैं, आंखें बंद की हुई हैं हमने। आंखें भी बंद की हुई हैं, कान भी बंद किए हुए। इसलिए हमें परिस्थितियां भौतिक दिखती हैं। भौतिक दृष्टि से हम संसार को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं। इसीलिए बोला जाता है भौतिकवादी और अध्यात्मवादी, जिसका आध्यात्मिक विजन है। प्रहलाद महाराज का विजन देखिए अभी, और हमारा विजन देख लीजिए। अपने आप को हम भक्त कहते हैं, पर क्या हमारा ऐसा विजन है? नहीं है। और प्रहलाद महाराज का विजन देखिए। वो सांपों को कह रहे हैं, ये तो शेषनाग के वंशज ही हैं सारे, ये मुझे कैसे हानि पहुंचाते। आग को देख के बोलते हैं, तो मेरे पिता का मुख है, जिह्वा है, ये मुझे कैसे हानि पहुंचाती। अमेजिंग विजन, अमेजिंग। विष को देख के बोलते हैं, ये तो मेरे परिवार के हैं, मेरी मां भी वहीं से आई, मैं भी, ये भी, कि मुझे कैसे हानि पहुंचाते। इट इज ऑल अबाउट विजन। जब आपका भौतिक विजन होता है तो आप परेशान हो सकते हो। जब आपका आध्यात्मिक विजन है तो आप थोड़ी देर के लिए विचलित जरूर हो सकते हो, लेकिन वापस बाउंस बैक करते हो, बिकॉज कृष्णा हेल्प्स यू। यू हैव अ वेरी स्पिरिचुअल विजन। आपके देखने का नजरिया अलग है। संसार में 99% मतभेदों का कारण ही रेफरेंस पॉइंट है, विजन डिफरेंस है। अदरवाइज इस संसार में मुझे नहीं लगता कोई गलत है। सब अपने हिसाब से सही होते हैं, उनके दृष्टिकोण से वो सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विजन का डिफरेंस है। अद्वैत आचार्य सबको सांत्वना देते कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान शीघ्र अपनी लीलाएं प्रकट करेंगे। अद्वैत आचार्य के वचन सुनकर भक्तों को उत्साह मिलता और वे हरिनाम संकीर्तन करने लगते। ये भी बड़ा जरूरी है, भक्तों को उत्साह मिलना चाहिए। और भक्तों को उत्साह भक्तिमयी बातों से मिलता है। और फिर सब मिलके कीर्तन कर ले। कभी कभी डाउट आ जाते हैं, फिर जब भक्त के पास बैठते हैं, स्पिरिचुअल रिचार्ज हो जाते हैं, फिर जोश से लग जाते हैं। ऐसा होगा हमारे साथ। हम कभी संकीर्तन करने निकलेंगे, कभी कोई कुछ कह जाएगा, कभी कुछ बोल जाएगा, कभी परिस्थिति ऐसी होगी, आपको गाली पड़ेगी, आपको निंदा होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन फिर आप भक्तों के साथ आओगे, बैठोगे, फिर से उत्साहित हो जाओगे। ये जो कर्व है, ये ऐसे साइन कर्व की तरह ऊपर नीचे चलता रहेगा। और जब अद्वैत आचार्य उस कीर्तन में भाग लेने के लिए आते तो उनकी मधुर ध्वनि सुनकर मदमस्त हो जाते। उस वातावरण में नास्तिक लोगों के निंदा भरे शब्दों की कटु स्मृति फीकी पड़ जाती। अरे बोल। तो ऐसे में जब फिर अद्वैत आचार्य कीर्तन करने लगते, अब जितनी निंदा सुन के आए हैं, हृदय छल्ली छल्ली हुआ हुआ है, उस पर अद्वैत आचार्य की मलहम लग जाती। और ऐसा लगता है कि वो तो बहुत फीका है, अरे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। उसी दौरान श्री ईश्वरपुरी एक दंड सन्यासी के वेश में नवद्वीप आए। परंतु उस समय अद्वैत आचार्य अपने घर किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त थे। ईश्वरपुरी कौन है? अद्वैत आचार्य के गुरु भाई। ये दोनों माधवेंद्र पुरी के शिष्य। लेकिन ईश्वरपुरी
हालांकि गुरु भाई हैं, लेकिन श्रेष्ठ हैं क्योंकि सन्यासी है। और अद्वैत आचार्य गृहस्थ। यह देखकर ईश्वरपुरी नम्रता पूर्वक आंगन के कोने में जा बैठे। उनकी पवित्रता के कारण उनके स्वरूप से एक अद्भुत तेज प्रस्फुटित हो रहा था। उन्हें देखते अद्वैत आचार्य समझ गए कि वे कोई साधारण सन्यासी नहीं है। उनके निकट आकर अद्वैत आचार्य ने पूछा, हे महानुभाव, आप कौन हैं? प्रतीत होता है आप अवश्य ही वैष्णव सन्यासी हैं। ईश्वरपुरी ने उत्तर दिया, मैं तो किसी शूद्र से भी अधम हूं। यहां केवल आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आया हूं। आप फिर से विनम्रता देखिए। ये वैष्णव क्या करके मानेंगे? ये तो पिघला देंगे हृदय। एक सन्यासी एक गृहस्थ के घर बैठ के बोलता है कि मैं तो अधम हूं, शूद्रों से भी अधम, और आपके चरण कमलों का दर्शन करना चाहता हूं। जरा ये फील कीजिए, ये कितना श्रेष्ठतम, कैसे विचार, कितनी विनम्रता है। ये विनम्रता पत्थर से पत्थर हृदय को पिघला सकती है। ये विनम्रता किसी भी सिचुएशन में आपको विजयी बना सकती है। उस समय मुकुंद वहीं उपस्थित था और वे देखते ही पहचान गए कि ये ईश्वरपुरी भगवान के कोई शुद्ध भक्त है। उसने मधुर स्वर में भगवान का कीर्तन आरंभ कर दिया। जैसे ही ईश्वरपुरी के कानों में कीर्तन पड़ा, वे मूर्छा खाकर भूमि पर गिर पड़े। भक्तों के आनंद की सीमा नहीं रहती जब कोई भगवान का नाम लेता है। जब कोई भगवान का नाम को भी साधारण कर्म कांड मान ले, फिर उसके हृदय में भगवान के नाम के प्रति कोई श्रद्धा, कोई उत्तेजना, कोई प्रेम उत्पन्न नहीं होता। उसको ये कोई नॉर्मल, जैसे बाकी लोग पूजा पाठ करते हैं, ये भी भगवान का नाम लेते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। उसको ऐसा अपनी अज्ञानता की वजह से प्रतीत होता है। अज्ञानी देख नहीं पाता क्या सही है और क्या गलत। मुकुंद ने बस कीर्तन शुरू किया और ईश्वर पूरी प्रेमान्मत्त होकर बेहोश होकर गिर गए। आगे की कथा आप कल पढ़ेंगे। समय हो गया। ईश्वरपुरी पहुंच गए हैं नवद्वीप, और भक्त शिरोमणि अद्वैत आचार्य के घर पे आके बैठ गए। अभी इन दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू होने वाली है। इस वार्तालाप को सुनेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।